हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BS सर एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ रहे हैं क्रम परीक्षण का पार्ट 2, क्योंकि पहला पार्ट अपन ने पहले कर लिया था। आज दूसरा पार्ट टाइप नंबर 2, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। मतलब एक तरफ का स्थान टोटल स्थान देगा और एक तरफ का स्थान देगा और आपको दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना है। तो चलते हैं आगे। और आज आपको स्वामी विवेकानंद की जयंती है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो उसके आधार पर आपको ये आज प्रण लेना है कि आपको अपने जब तक अपना कर्तव्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, जब तक आपको ये तैयारी के लिए छोड़नी है और तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहना है कि उठो जागो और जब तक ना बैठो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को। और वीडियो को शुरू करने से पहले से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मित्रों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आज का पहला, 49 विद्यार्थियों के एक कक्षा में करीब का स्थान आगे 16 है, तो पीछे से करीब का स्थान क्या होगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 49 है और करीब का स्थान आगे से मतलब 22 से 16 है, तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा। तो आपको यहां से स्थान ज्ञात करने के लिए कुल टोटल में से और आपको जो स्थान देगा, जैसे दाया देगा या बाया देगा, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर उसने बाया दिया और बाया में 1 जोड़ना है, तो आपको दूसरी तरफ से स्थान आ जाएगा। दूसरी तरफ से आपको स्थान आ जाएगा। अब यहाँ टोटल कितना है? 49 है माइनस कितना है आगे से? 16 और प्लस 1, 16 प्लस 1, ये आपको यहां से करना है। तो ये हो जाएगा 49 और माइनस 17 कर लेते हैं, और क्योंकि ये 16 और प्लस 1 साथ कितना हो गया? 17। तो यहां पर आगे चलते हैं तो 49 में से 17 जाएंगे तो आपको पता है कि 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे और यहाँ पर 4 में से 3, तो आपका आंसर कितना आएगा कि उसका 32वां स्थान होगा। कितना होगा? 32वां स्थान होगा। सॉरी क्योंकि आपको एक तरफ से है ना क्या करना है ना, तो टोटल में एक जोड़ के, टोटल में एक जोड़ के, ये ध्यान रखना आपको। दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। टोटल माइनस बाया है और यहाँ प्लस 1 करना है, तो 49 माइनस 16 और प्लस 1, तो 49 से कितना हो गया? 50 माइनस 16, तो 10 में से 6 गए तो 4 और ये हो गए 4 में से गया 3, तो 34 कितना आ जाएगा? तो उसका दाईं तरफ से मतलब दूसरी तरफ से स्थान क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा, 34, क्योंकि अपन टोटल व्यक्तियों में एक जोड़कर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। टोटल व्यक्तियों में एक जोड़ के क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज का 12वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में नीरज बाएं से कौन से स्थान पर होगा। तरीका आपको वही लगाना है, आपको बाएं से स्थान ज्ञात करना है। तो टोटल माइनस दाया और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर बाया टोटल कितना है? 28 और ये कितना दे रखा है? 12 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 1 17, तो बाएं ओर से इसका स्थान कितना हो जाएगा? 17 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं लिख देता हूं, ये बाएं से, तो यहाँ पर बाएं से 29 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 17। कितना आ जाएगा? 17। तो बाएं से उसका स्थान कितना आ जाएगा? 17 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको एक तरफ से स्थान, तो देखो याद रखना, एक तरफ से स्थान ज्ञात करने के लिए टोटल व्यक्तियों में एक जोड़कर जिस तरफ से वो दे रहा है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 50 व्यक्ति एक पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान 16 है। बाएं से रमेश का स्थान 16 है। 50 व्यक्ति की एक पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान कौन सा है? 16 है। नवीन उससे 10वां स्थान दाएं है, तो पंक्ति में दाएं से नवीन की स्थिति क्या है? तो पंक्ति में दाएं से नवीन की क्या स्थिति है?
तो आपको बताना है कि उसकी क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे हम करते हैं कि 50 व्यक्तियों की पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान 16 है, ये इधर से रमेश है और इसका स्थान इधर से कितना है 16 है, और नवीन उससे 10 स्थान दाएं कहाँ होगा इधर आगे, 10 स्थान आगे बैठा है कौन नवीन, ये यहां से आगे बैठा है 10 स्थान आगे। तो ये आपको बताना है कि इसका दाएं ओर से स्थान कितना होगा, और जबकि टोटल व्यक्ति उसने आपको दे रखे हैं 55, टोटल व्यक्ति ये आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पर यह आपको दे रखा है तो यहाँ पर ये 10 आगे हैं, तो ये इसका यहां से यहां तक का जो स्थान होगा, यहां से यहां तक का स्थान कितना हो जाएगा 26 भाई 10, 16 और 10 कितने हो गए 26, तो टोटल कितने हैं 50। तो आपका तरीका वही है कि दाएं ओर से आपको स्थान निकालना, टोटल माइनस बायां प्लस 1, 50 माइनस 26 प्लस 1, तो ये हो गया 51 माइनस 26, तो ये हो जाएगा 25, तो उसका दाएं ओर से स्थान कितना हो जाएगा 25। तरीका वही रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास टोटल दे रखा है, यहां से यहां तक का स्थान 26 हो गया, तो इधर से तो ज्ञात करना है, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा, छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में नीरज दाएं से तेरहवें स्थान पर है, तथा दीपक नीरज के दाएं 4 स्थान पर है, 4 स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में 22 छात्र है, यदि इस पंक्ति में 22 छात्र हैं, तो बताइए दीपक का बाएं से कौन सा स्थान होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आना भी चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि छात्रों के एक पंक्ति में नीरज दाएं से 13वें स्थान पर है। मान लेता हूं कि इधर नीरज है और ये नीरज दाएं से 13वें स्थान पर है, दाएं से, क्योंकि उसने क्या बोला है दाएं से 13वें स्थान, तथा दीपक नीरज के दाएं 4, नीरज का दाएं इधर ही होगा, और ये -4, और यह कौन बैठा है दीपक, 4 स्थान इधर है। यदि इस पंक्ति में टोटल 22 छात्र है, टोटल की बात करूं मैं तो टोटल व्यक्ति इसमें दे रखे हैं 22, तो दीपक का बाएं से स्थान क्या होगा, तो आपको बताना है कि दीपक का इधर से स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तरीका वही याद रखना है, कोई ज्यादा याद नहीं रखना है। तो ये 13 दे रखा है और ये पीछे जा रहा है, तो यहां से आप कहेंगे कि यहां से यहां तक का इसका स्थान कितना होगा, तो आप 13 - 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। अब ये यहां से यहां तक कितना हो गया 9, तो इधर का निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि आपको बायां चाहिए, तो टोटल माइनस दायां +1, टोटल है टोटल 22, दायां कितना आ गया 9 +1, तो ये हो गया 23 - 9, 23 - 9 करेंगे तो ये आ गए अपने पास 14। तो बाईं ओर से इसका स्थान कितना आ जाएगा 14, आपका सही आंसर होगा। तो ये थे इस टाइप के क्वेश्चन जो कि आपको करने थे और आने भी चाहिए।
अब चलते हैं टाइप नंबर 3, स्थान परिवर्तन पर आधारित। स्थान परिवर्तन पर आधारित ये भी अच्छी टाइप है। स्थान परिवर्तन पूछे जाते हैं किसी स्थान परिवर्तन पर आधारित से भी, तो आपको आनी चाहिए ये भी। तो टाइप नंबर 3 की अपन बात करेंगे और इसका नाम है स्थान परिवर्तन पर आधारित। उसके बाद नेक्स्ट टाइप से अपन केवल क्वेश्चंस उठाएंगे, टाइप नहीं लेंगे, केवल क्वेश्चंस ही अपन करेंगे। मॉडल पेपर की तरह पर टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन यहां से लेके चलते हैं। एक पंक्ति में बाएं से जूही का स्थान 12वां है, जूही का स्थान 12वां है और राखी का स्थान दाएं से, राखी का स्थान दाएं से 20वां है, राखी का स्थान दाएं से 20वां है। आपस में अदल बदल करने पर, आपस में अदल बदल करने पर जूही का स्थान जूही का स्थान बाएं से 22 हो जाता है, 22वां हो जाता है, 22वां हो जाता है। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। टोटल व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो एक पंक्ति में ये जूही है और जूही का बाएं से स्थान 12वां है और एक राखी है और राखी का दाएं से स्थान 20वां है। कितना है? 20वां है। लेकिन ये आपस में स्थान अदल बदल करने पर जूही का स्थान, अब ये जब स्थान परिवर्तन कर लेती है तो इसका स्थान कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। तो पंक्ति के कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये इसकी जगह आ गई, ये इसकी जगह चली गई, तो यहां पर आपको सही आंसर निकालना है। एक डायग्राम भी बना लेते हैं। ये यहां से जूही है और जूही का स्थान 12वां है और उधर से राखी है और राखी का स्थान दाएं से 20वां है। लेकिन ये यहाँ आ जाती है, ये यहाँ आ जाती है, इसकी जगह, ये इसकी जगह चली जाती है, ये इसकी आ जाती है। जब ऐसा हुआ तो इसका स्थान 22वां हो गया, तो इसका कितना होगा? तो देखो पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इसमें स्थान परिवर्तन कितना हुआ? 10। ये कितना आगे गया? 10 आगे। तो ये भी कितना आगे आएगा? प्लस 10 आगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 30। यहाँ कौन आ जाएगा? राखी, और यहाँ कौन आ जाएगा? ई। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का स्थान कितना है? 22 और यहां से यहां तक का स्थान कितना है? 20। दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दो, एक तो ये हो जाएगा। या फिर यहाँ डायरेक्ट अपन करें, देखो यहां से अपन टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो यहां से यहां तक का स्थान कितना है? तो आप कहेंगे सर 22, क्योंकि यहां से यहां तक का कितना हो गया आपके पास? 22 हो गया। तो टोटल व्यक्ति दायां प्लस बायां, उधर से कितना है? 20 और माइनस क्या कर देंगे? 1। तो ये अपने पास 42 माइनस 1, तो टोटल व्यक्ति आ गए 41। तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए? 41 आपके पास यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। लेकिन आपके पास ऐसा, जूही का बाएं से स्थान 12वां है और राखी का दाएं से स्थान 20वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो जूही का बाएं से स्थान 22वां हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे आप? इसको और इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे और दोनों को प्लस करके 1 माइनस कर देंगे। तो आपको पता है 22 प्लस 20 माइनस 1, तो अपने पास 42 माइनस 1 तो 41। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 41 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं और इस मेथड से आप इसके मध्य के व्यक्तियों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और किसी भी एक व्यक्ति का दाएं बाएं से स्थान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्थान अदल। यहाँ तक कि अपने सेंटर वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो इसका क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, पूछता ही है यहाँ से क्वेश्चन ऐसा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन वाले क्वेश्चन है नहीं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है तथा मनोज का दाएं से 12वां स्थान है, यदि दोनों आपस में अब स्थान बदल ले, यदि दोनों आपस में अपने स्थान बदल ले तो विजय का बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है, 20वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? कुल कितने छात्र हैं? क्वेश्चन उसी प्रकार का है, उसी मेथड से करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है। मैं मान लेता हूं विजय का बाईं तरफ से स्थान हो गया 15 और मनोज का दाएं तरफ से 12वां स्थान, और एक कौन है? मनोज का दाएं तरफ से स्थान है 12वां। लेकिन दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले तो विजय का बाईं तरफ से 20वां, तो विजय का बाईं तरफ से कितना हो गया? 20। कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा कि अपन को यहाँ पर 20 + 12 माइनस क्या करना है? 1। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 32 - 1 तो बराबर 31। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे इसमें? 31 व्यक्ति आपके पास यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं या फिर उसी प्रकार से जो मेथड आपको दिया हुआ है उसी से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास सिंपल सा मेथड है, इसी से आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक पंक्ति में बाएं से विनोद का स्थान 10वां है, विनोद का स्थान 10वां है और पंकज का स्थान दाएं से 12वां है और पंकज का स्थान दाएं से 12वां है। आपस में अदल बदल करने पर पंकज का स्थान दाएं से 18वां हो जाता है, 18वां हो जाता है। तो पंक्ति में विनोद का बाएं से क्या स्थान होगा? तो पंक्ति में
विनोद का बाएं से क्या स्थान होगा, क्या स्थान होगा। तो पंक्ति में विनोद का बाएं से स्थान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, मेथड वही रहेगा, चेंज करना नहीं है। देखो एक पंक्ति में बाएं से विनोद, ये विनोद है और ये बाएं से है और ये 10वां स्थान है, और पंकज का स्थान, और ये पंकज है लेकिन ये दाएं से है और इसका स्थान 12वां है। लेकिन जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो पंकज का स्थान दाएं से 18वां हो जाता है। तो ये कितना आगे गया, +6, तो ये बंदा भी कितना आगे जाएगा, +6, तो इसका स्थान कितना हो जाएगा, 16। तो आपका आंसर ऐसे तो निकल गया कि कितना आया, 16, क्योंकि अपने तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन यदि आप इसी मेथड से करें, इसको बेसिक मेथड से, तो ये विनोद है और ये बाएं से 10वें स्थान पर है, और एक पंकज है जो दाएं से 12वें स्थान पर है। स्थान क्या कर दिया, अदल बदल कर दिया, तो इस बंदे का स्थान 18वां हो गया। तो यहाँ पर कौन बैठ गया, पंकज बैठ गया, और इसका स्थान कितना आ गया, 18। तो यहाँ पर ये कितना आगे आ रहा है, +6, तो ये भी कितना आगे जाएगा, +6, और यहाँ कौन आ जाएगा, विनोद, तो कितना हो जाएगा, 16। क्योंकि जब भी कोई दो व्यक्ति अपना स्थान आपस में अदल बदल करते हैं तो जितना अंतर पहले व्यक्ति के छोर में आता है उतना ही परिवर्तन दूसरे व्यक्ति के दूसरे छोर में आता है। मतलब जितना पहले आया, इधर +6 आया तो उधर भी कितना आएगा, +6। इनका जो बीच का अंतर होता है वो बिल्कुल क्या होता है, एक होता है, अलग अलग नहीं होता है कि इसका 6 हो जाए और इसका 5 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन और अपन करते हैं जो आपको करना है, और उसका कमेंट्स करके आपको देना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। और ये टॉपिक अपने जल्दी से ही खत्म होने वाला है, ज़्यादा बचा नहीं इसमें, छोटा सा अपना मैटर था। और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं भाई, इस क्वेश्चनों को छोड़ता मत, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं आपको। तो है क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 90 स्थान पर है और विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। बताइए कि दाएं से विजय किस स्थान पर है। दाएं से विजय किस स्थान पर है। जल्दी से आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, मैं लिख लेता हूं। बच्चों की कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है और विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो बताइए दाएं से विजय किस स्थान पर हुए। अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पर बताया कितना आगे गया, ये 8 आगे गया। कितना आगे गया, 8। तो ये भी कितना आगे जाएगी, 8, और कितना हो जाएगा, 21। तो आंसर कितना आने वाला है, 21 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21। तो ये था अपना क्वेश्चन। और अब है मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, और इसको कर लेते हैं।
आज इस टाइप में मध्य के व्यक्तियों की संख्या भी अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 मध्य के व्यक्तियों की संख्या। मध्य के व्यक्तियों की संख्या मतलब बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है इसे, और इस क्वेश्चन को भी आज अपन कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी 2-4 क्वेश्चन इसके भी अपन देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन 1, 3 व्यक्ति ए बी सी एक पंक्ति में खड़े हैं। एक पंक्ति में खड़े हैं। ए और बी के बीच में ए और बी के बीच में ए और बी के बीच में 4 और बी तथा सी के बीच में बी तथा सी के बीच में सी के बीच में 7 व्यक्ति है। 7 व्यक्ति है। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो और ए के पीछे 21 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर अपने को बोला कि 3 व्यक्ति ए बी सी एक पंक्ति में खड़े हैं और ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। मैं मान के चलता हूँ ए और ये बी और इसके बीच में 1 2 3 और 4 व्यक्ति है। इसके बीच में कितने व्यक्ति आ गए? 4 आ गए। और बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति, बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बीच में 7 व्यक्ति। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति, सी के इधर आगे 1 2 और 3 व्यक्ति है और ए के पीछे 21 व्यक्ति, इसके इधर पीछे कितने व्यक्ति है? 21 व्यक्ति है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब यहां पर आपको बताना है कि टोटल व्यक्ति कितने में। तो टोटल की देखो, 3 हो गए, 7 हो गए, 4 हो गए और 21, 1 हो गए और 1 2 और कितने हैं? 3 और जोड़ दो तो ये हो गए 10, 21 और 4 हो गए 25, 25 और 3 कितने हो गए? 28 और 28 और 10 हो गए 38। तो टोटल व्यक्ति यहाँ पर कितने होंगे? 38 व्यक्ति यहाँ पर टोटल व्यक्ति होंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसने क्वेश्चन को समझाया नहीं। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति है? 3। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति आ गए? 3। बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति आ गए? 7। और उसने बोला कि सी के आगे 3, सी के आगे कितना है? 3 और ए के पीछे कितने हैं? 21। तो 21, 4 बीच में, 7 बीच में, 3 बीच में जोड़ दिया, ठीक है। और 1 2 और 3 व्यक्ति और है, सबको टोटल कर दिया तो कितना गया? 38 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 38 यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चालीस विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 8 दाएं से 5वां है। पंक्ति में 8 दाएं से
आर दाएं से पांचवा है और आर और डी के बीच में, आर और डी के बीच में आर और डी के बीच में 10 विद्यार्थी है। हैं। पंक्ति के बाएं से डी का स्थान क्या होगा? पंक्ति के बाएं से डी का स्थान क्या होगा? 40 विद्यार्थियों की पंक्ति है, आर दाएं से पांचवा है, आर और डी के बीच में 10 विद्यार्थी है, तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। समझ लेते हैं। एक पंक्ति में आर दाएं से पांचवा है, ये दाएं से आर पांचवा है, आर और डी के बीच में 10 विद्यार्थी, इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो इस डी का बाएं से स्थान क्या होगा? यहां से यहां तक का स्थान आपको बताना है कि ये क्या होगा। अब आपको ये तो पता लग गया कि टोटल कितने हैं? 40। यहां से यहां तक 5 है और बीच में कितने हैं? 10, तो ये कितना हो गया? 16। यहां से इसका स्थान जो था वो कितना हो गया? 16। अब एक तरफ से आपको स्थान दे रखा है, टोटल आपको दे रखा है, तो बायां टोटल माइनस दायां प्लस 1, टोटल कितना है? 40 माइनस 16 प्लस 1, 41 माइनस 16, तो 5 और यहाँ 3 में से 1 है तो 25 आपका यहाँ पर सही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर कितना आएगा? 25, क्योंकि यहाँ पर इससे यहाँ तक का स्थान आपके पास पता है, टोटल आपके पास 40 है, तो यही तो स्थान आपको ज्ञात करना है। और ये सब अपन पहले कर चुके हैं कि टोटल व्यक्तियों में 1 जोड़ के अपने को उसमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से मुझे नहीं लगता कि होगी आपको। ये आराम से ऐसे क्वेश्चन अपन इजीली सोल्व कर लेते हैं, जो कि आपको एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान क्या करना है, मध्य के व्यक्तियों की संख्या भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, और ये भी क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। एक पंक्ति में, क्वेश्चन नंबर 3, एक पंक्ति में पी का बाएं से चौदहवां स्थान है, एक पंक्ति में पी का बाएं से 14वां स्थान है और क्यू का दाएं से और क्यू का दाएं से 17वां स्थान है। 17वां स्थान है। यदि P और Q के बीच में, यदि P और Q के बीच में, यदि P और Q के बीच में 4 लड़के बैठे हैं, यदि P और Q के बीच में 4 लड़के बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? जब एक पंक्ति में P का बाएं से 14वां स्थान में यहाँ लिख लेता हूं, ये P और P का बाएं से 14वां स्थान है, Q का दाएं से 17वां स्थान है, और जो Q है इसका दाएं से 17वां स्थान है। यदि इन P और Q के बीच में 4 लड़के हैं, इसके बीच में कितने लड़के हैं? 4। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? सीधा सा क्वेश्चन था, 14 प्लस 4 प्लस 17 सबको जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 2 बार नहीं गिना जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 को माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो आराम से अपना आंसर आ जाएगा। 14 और 4 18 और 34 और 1 35, टोटल व्यक्ति कितने आ जाएंगे? 35 व्यक्ति आ जाएंगे।
ये तो ऐसा जब आपको सिंपल सा, लेकिन वो आपसे यहां दे दे कुल न्यूनतम दे दे, तो मतलब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि P इधर निकल जाए 14 पे और Q इधर आ जाए 17 पे और इसके बीच में 4 हो, तो फिर न्यूनतम कुल व्यक्ति कितने हो सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन है कि आपके पास जो दे रखा है टोटल व्यक्ति निकालें, दायां प्लस बायां तो आप करेंगे और यहां पर माइनस करेंगे, मध्य में 2 जोड़ के, मध्य में 2 जोड़ के क्या कर देंगे आप यहां पर माइनस कर देंगे। तो यहां पर आपको कहेंगे कि 14 प्लस 17 ये तो करना ही है और मध्य में 4 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 31 माइनस 6 और इसमें 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। तो यहाँ पर यदि न्यूनतम कुल व्यक्ति पूछे तो कितने आएंगे 25 और यदि अधिकतम कुल व्यक्ति पूछे तो कितने आएंगे 35। यहाँ पर आपका सही आंसर ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये थे अपने इस टाइप के क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। और इसकी एक टाइप बची है जिसको मैं जटिल प्रश्न बोलता हूँ, और इसका एक क्वेश्चन अपन कर ही लेते हैं, एक और क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसको करना है और आंसर भी आपको देना है। यदि 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में यदि 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में P का दाएं से 7वां स्थान, एक पंक्ति में P का दाएं से 7वां स्थान तथा R का बाएं से 8वां स्थान तथा R का बाएं से 8वां स्थान, R का बाएं से 8वां स्थान है, तो दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। तो दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है इतना, लेकिन आपको यहां सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर देखो सीधा सीधा तरीका आ रहा है, टोटल व्यक्ति कितने बने 10 और दायां कितना है भाई, दायां है 7 और बायां कितना है 8। यदि आप दायां प्लस बायां करते हैं तो आपके पास 7 प्लस 8 कितना हो रहा है 15, मतलब टोटल व्यक्ति कम हो रहे हैं और दायां बायां क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। जब ऐसा होता है तो आप यहाँ पर मध्य के व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि दायां प्लस बायां माइनस टोटल व्यक्तियों में 2 जोड़ के, टोटल व्यक्तियों में कितना माइनस करके 2 जोड़ के क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये 15, क्योंकि अपन जोड़ लिया 15 माइनस 10 प्लस 2, तो 15 माइनस 12, तो मध्य में कितने व्यक्ति आएंगे 3। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर कि मध्य में यहाँ पर आपके पास 3 व्यक्ति आएंगे। तो ये था अपना आज का वीडियो, और इसका लास्ट वीडियो और बचा है जिसमें अपन तुलना पर आधारित अपन पढ़ते हैं, जटिल क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, और पक्का है कि वहां से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। चाहे किसी भी एग्जाम को आप ले लो, चाहे वो पटवारी ले लो, वीडियो ले लो, पशु परिचर, किसी भी प्रकार का, राजस्थान पुलिस ले लो, किसी भी प्रकार का यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आप फर्स्ट ग्रेड तक के क्वेश्चंस में यहाँ से आपको देखने को मिलता है। जब रीजनिंग आती है तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जटिल वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, तुलना पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ लेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम अधूरा पूरा नहीं होगा। यदि आप आधे काम करोगे तो आप आधे में रह जाओगे, पूरे नहीं पूछ पाओगे। तो किसी भी काम को करें तो उसको पूरा करें, वीडियो को देखें या नहीं देखें वो अलग बात है, लेकिन आपको यदि देख रहे हैं तो आप पूरा देखें, पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ें, ताकि आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज हो सके। आप उसके क्वेश्चन से यदि आपके एग्जाम में कहीं पर आते हैं तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद सभी को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार।